अश्वत्थ बोला, मुझे क्या तुम बेवकूफ समझती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही इतने बड़े एम्पायर का ओनर हूँ? वो क्या है ना, हम लोग वो नहीं है जो तुम जैसे लोगों को उनकी असलियत दिखाए, लेकिन हम तुम्हारी असलियत जानते जरूर हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे दादाजी को इम्प्रेस करके मुझसे शादी कर लोगी और मेरी रियासत की महारानी बन बैठोगी? तुम हो क्या? मुझे बताओ। हाँ, ये सच है कि तुम्हारा स्टेटस बहुत बड़ा है। तुमसे कई अमीर लड़के शादी करना चाहते हैं, पर असल में तुम्हारा स्टेटस इतना गिरा हुआ है कि मैं तो तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा, जो अपने बॉयफ्रेंड को दौलत के लिए छोड़ सकती है, अपने बच्चे को मरवा सकती है। वो लड़की आर्यन खानदान की बहू कभी बन ही नहीं सकती। और जो ये तुम हर किसी को बताती फिरती रहती हो कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, तो तुम्हें बता दूँ, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगा। अश्वत्थ बोला, और ये जो दादाजी का नाम ले लेकर तुम हम लोगों को परेशान करती रहती हो ना, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दादाजी अब नहीं चाहते कि मेरी शादी तुमसे हो। तो जो तुम मुंह उठाकर आर्यन पैलेस आती हो ना, दोबारा मत आना। अगर मुझे तुम कभी भी आर्यन पैलेस में दिखी, तो तुम्हें धक्के मरवा के घर से बाहर निकलवाने में मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मेरे लायक हो? कभी खुद को देखा है? मैं किसी भूतनी से शादी कर लूंगा पर तुमसे नहीं। क्या सोचकर तुम बेशर्मों की तरह सबको बताती रहती हो कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ? ये सुनकर चारवी डर से कांपने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अश्वत्थ उसकी सच्चाई जानता है। ओरियन बोल, क्या तुम भूल गई हो बिग बॉस कौन है? वो इस शहर के सबसे पावरफुल और इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है। चार्वी को अब डर लगने लगा था। वो अच्छे से जानती थी कि अश्वत्थ कितना खतरनाक है। उसे लोग ऐसे ही डेविल नहीं कहते हैं। अश्वत्थ धोखा देने वालों को रातों रात गायब करवा देता था। उनके साथ क्या होता था ये कोई नहीं जानता था। चार्वी को अब डर लगने लगा कि कहीं अश्वत्थ उसके साथ भी ऐसा कुछ ना करे। वो खुद को कोस रही थी कि वो ये बात कैसे भूल सकती थी कि अश्वत्थ कितना पावरफुल और कितने बड़े अंपायर का मालिक है। उसके कितने बड़े बड़े कनेक्शन हैं। अश्वत्थ बोला, अगली बार अगर तुम्हारी शक्ल देखने को मिली तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, सो प्लीज गेट आउट। तुम लड़की हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना जो मुझे धोखा देते हैं या धोखा देने की कोशिश करते हैं, उनके साथ क्या होता है ये तुम्हें पता है। चारवी वहां से रोते हुए भाग गई। उसे ऐसे रोते हुए जाते हुए मिस्टर आर्यन की बीवी जयना ने देख लिया और उनकी बेटी ने भी। चरन्या बोली, मम्मी चारवी को क्या हुआ? वो तो अश्वत्थ के पास गई थी ना। जयना बोली, मुझे क्या पता। वैसे भी वो चारवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। क्या पता उसने उसकी इंसल्ट कर दी हो। अगर चारवी ने हमारा काम करने से मना कर दिया तो हम कभी भी उस पैलेस में एंटर नहीं हो पाएंगे। तुम्हें नहीं पता कितनी मुश्किल से मैंने इस बेवकूफ लड़की को इस काम के लिए राजी करवाया था, ये कहकर कि अगर अश्वत्थ से उसकी शादी हो जाती है तो वो रानी की तरह रहेगी। लेकिन ये रोते हुए कहीं जा रही है। फिर वो दोनों भी बाहर चली गई। चारवी घर चली गई थी। जयना और चरन्या हैरान रह गई थी। जयना गुस्से में बोली, ये बेवकूफ लड़की कहाँ चली गई? चरन्या बोली, मम्मी अब क्या करेंगे? जयना बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें उस आलीशान पैलेस में घुसना ही होगा। चरन्या बोली, बट मॉम हमारे पास भी तो पैसा, स्टेटस, सब कुछ है। जयना उसके सिर को मारते हुए बोली, बेवकूफ लड़की,
हमारे पास जो है, तुम्हें लगता है वो काफी है? उनके पास देखो कितना पैसा है, कितनी पावर है। वो चाहे तो पूरे इंडिया को खरीद सकते हैं। उनका घर भी कितना लग्जरियस है। चरन्या बोली, आई नो मॉम, पर डैड ये कभी नहीं मानेंगे। हमारे पास सब कुछ है, उन्होंने हमें सब दिया है। जैना बोली, दिया नहीं है, मैंने उस ओमजा से छीना है, समझी? तब जाकर तुम लोग ये ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, वरना कहीं सड़क पर पड़े होते। आज तक तारुष को नहीं पता कि तुम उसकी बेटी हो ही नहीं। ये सुनकर चरन्या बोली, आई नो मॉम, आप बार बार क्यों याद दिलाती हो? जयना बोली, तो तुम भी मुझे ये मत कहो। मैंने ऐसी ऐशो आराम की लाइफ के लिए क्या क्या किया है तुम नहीं जानती। अब चलो बाद में सोचते हैं, इस चारवीं सहाय का करना क्या है। और वापस अंदर आ गए। मिस्टर वशिष्ठ ने पार्टी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के पूरे होने पर रखी थी और साथ ही अब वो बिजनेस से रिटायर होने वाले थे और उनके बिजनेस का वारिस उन्होंने अपने इकलौते बेटे अभय वशिष्ठ को अनाउंस कर दिया था। सब तालियां बजाने लगे। जैना चरन्या से बोली, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे डैड अपना सब कुछ अपने बड़े बेटे को ऐसे ही दे दे और हम सब भीख मांगते फिरे? चरन्या इरिटेट होते हुए बोली, मम्मी उनके पास पहले से ही इतना पैसा है, हम उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। आप इतनी लालची कैसे हो सकती हैं? क्या आपको इतना पैसा कम पड़ रहा है? वो अपने भाई और डैड के पास चली गई। चरन्या मन ही मन अपनी माँ से नफरत करने लगी थी, क्योंकि उसकी वजह से आज वो एक सिंगल पेरेंट बनकर रह गई थी। उसने उसके प्यार को उससे दूर कर दिया था और तो और बार बार ये याद दिलाती थी कि मिस्टर आर्यन उसके सगे पिता नहीं है, जबकि मिस्टर आर्यन उससे बहुत प्यार करते थे। वो उसे वो हर चीज लाकर देते जो वो उनसे मांगती थी। जैना हमेशा यही कहती थी कि जिस दिन मिस्टर आर्यन को ये बात पता चलेगी वो अपने बेटों के पास चले जाएंगे उन्हें छोड़कर। चरन्या मन में बोली, मुझे ये समझने में बहुत देर हो गई। आपकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया और आज मेरी किस्मत इतनी खराब है। आपकी वजह से मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन आप बस पैसा पैसा करती रहती हैं। अपनी कब्र में भी पैसा लेकर जाएंगी। ये तो सच था कि चरन्या अपनी माँ से बहुत नफरत करती थी, पर वो दिखाती नहीं थी, वरना उसका गुस्सा देखकर तो जयना मर ही जाती। एक वक्त था जब चरन्या ने अपनी माँ की बातों में आकर अश्वत्थ को बहुत बुरी तरीके से एक गहरा जख्म दिया था। ये कुछ 8 साल पहले की बात थी। उसने एक लड़की और अश्वत्थ का नाम खराब करने की कोशिश की थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ओरमन की बहन थी, जिसके साथ अश्वत्थ के नाजायज संबंध है। ये कहकर दोनों का नाम खराब कर दिया था। ओरमन की बहन शिप्रा, जिसकी शादी होने वाली थी, इस झूठी खबर के फैलते ही लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया था और शिप्रा को बहुत बुरा भला भी कहा था। यहाँ तक कि उसे कैरेक्टरलेस भी कहा था। शिप्रा बहुत मासूम और सेंसिटिव लड़की थी। अश्वत्थ और उसके बीच भाई बहन का रिश्ता था। वो ये बात सहन नहीं कर पाई और उसने अपने घर की छत से कूदकर जान दे दी। सभी को इस बात से बहुत गहरा सदमा पहुंचा था, क्योंकि उस वक्त अश्वत्थ अपनी कामयाबी के 7वें आसमान को छू रहा था। इस वाकये से उसके बिजनेस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ा था और वो शिप्रा को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करता था। अश्वत्थ उस टाइम डिप्रेशन में चला गया था और 1 महीने तक अपने रूम में ही लॉक था। हालांकि इन्वेस्टिगेशन से सारा मामला समझ आ गया था और जल्द ही असली न्यूज़ भी दुनिया के सामने आ गई थी।
तब से ही अश्वत्थ चरन्या से बेइंतहा नफरत करता था। यही नहीं, आर्यन फैमिली के सब लोग उन सब से बेइंतहा नफरत करते थे। आखिर उन्होंने एक मासूम लड़की की जान ली थी जो उनकी बहन थी। ये बात सबको पता थी कि ये सब चरन्या ने किया है, लेकिन दुनिया के सामने इस बात को छुपाया गया था। दादाजी इतने भी पत्थर दिल नहीं थे कि वो उन लोगों के साथ भी वैसा ही करते। अश्वत्थ को रिकवर होने में बहुत टाइम लगा था। चरन्या को बहुत बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि आर्यन फैमिली चरन्या और रयान से नफरत नहीं करती थी पहले, पर उस इंसिडेंट के बाद उनसे भी नफरत होने लगी थी। और अब तो ऐसा हो गया था कि अगर वो लोग उनके सामने अपनी जान भी दे दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था उन्हें। अश्वत्थ और बाकी सब ने जाने के लिए मिस्टर वशिष्ठ से परमिशन मांगी। मिस्टर वशिष्ठ अश्वत्थ को छेड़ते हुए बोले, अच्छा तो अब तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए तुम पार्टी में और रुकना नहीं चाहते। आखिर हर मर्द शादी होने के बाद बदल ही जाता है। ये सुनकर अश्वत्थ का मुंह बन गया और वो कुछ नहीं बोला। आदित्य बोला, अरे अंकल ऐसा नहीं है। दरअसल कल हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है और कल भाई का शेड्यूल सुबह से ही बहुत बिजी है। उन्हें बहुत सारी मीटिंग्स करनी है। उनके पास तो सांस लेने के लिए भी फुर्सत नहीं है। आप शादी का नाम लेकर मेरे भाई को छेड़ नहीं सकते। मिस्टर वशिष्ठ हंस पड़े और बोले, बेटा, आदमी कितना भी बिजी क्यों ना हो, अपनी बीवी के लिए कहीं ना कहीं से टाइम निकाल ही लेता है। अभ्रम बोला, आपको गलतफहमी हुई है अंकल। भाभी तो यूनिवर्सिटी भी जाएगी, टाइम ही नहीं मिलेगा। मिस्टर वशिष्ठ उसे घूर कर देखने लगे। वो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे अभ्रम कोई बहुत बड़ा बेवकूफ हो। अभ्रम बोला, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मिस्टर वशिष्ठ बोले, बेटा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अभ्रम बोला, नहीं अंकल। क्यों? मिस्टर वशिष्ठ उसके कंधे को थपथपारे हुए बोले, तब तुम नहीं समझ सकते। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती या फिर कोई लड़की नहीं पटा लेते, तुम नहीं समझोगे। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। बेचारा अभ्रम मुंह बनाता रह गया। मिस्टर वशिष्ठ बोले, अब देखो भाई, तुम लोगों में से सबसे अखंड सिंगल आदमी की शादी हो गई है। अब ये बताओ इसके बाद किसकी किसकी बारी है? ये सुनकर सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आदित्य बोला, मैं तो चाचा बनने के बाद ही शादी करूंगा, क्योंकि अभी तो मैं बच्चा हूँ। मिस्टर वशिष्ठ बोले, मैंने तुमसे नहीं पूछा बेटा, मुझे पता है तुम बच्चे हो। ये सुनकर आदित्य उन्हें घूर कर देखने लगा। मिस्टर वशिष्ठ सेल्वन को देखने लगे। सेल्वन उनको देखकर एक पल के लिए सकपका गया और बोला, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मिस्टर वशिष्ठ बोले, तुम कब शादी कर रहे हो? सेल्वन ये सुनकर शॉक रह गया और बोला, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मिस्टर वशिष्ठ कुछ नहीं बोले और हंस पड़े। अभ्रम बोला, अंकल अब हम चलते हैं। एक दिन हम आपके घर डिनर पर आएंगे और अश्वत्थ की तरफ से हम वादा करते हैं कि आप उनकी वाइफ से जरूर मिलेंगे और वो भी बहुत जल्द। अश्वत्थ उसे घूर कर देखने लगा। अभ्रम धीरे से बोला, देख यार, तुम्हारी शादी हो गई है, फिर भी तुम्हारी इतनी खिंचाई हो रही है। हम लोग तो सिंगल लोग हैं। तुमसे ज्यादा हमारी बेइज्जती हो रही है। तुम क्या यही चाहते हो? मिस्टर वशिष्ठ घुमा फिरा कर हमारी बेइज्जती ही करते रहें। अश्वत्थ ने कहा, हाँ। फिर वो लोग जाने लगे। अश्वत्थ ने अपना फोन निकाला और ऑन करके टाइम देखने लगा। हालांकि उसने रिस्ट वॉच भी पहन रखी थी, लेकिन उसने फोन में ही टाइम देख लिया और कुछ सोचते हुए कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखने लगा।
उसने टिया का नंबर लिटिल वाइफ के नाम से सेव कर रखा था। अगर ये उसके दोस्त और उसका भाई देख लेते तो वो लोग यकीन नहीं कर पाते कि अश्वत्थ कब से इतना रोमांटिक हो गया था। अश्वत्थ अपने फोन की स्क्रीन को देखते हुए चल रहा था और बाकी लोग एक दूसरे के साथ बात करते हुए। आदित्य ने ओरियन का हाथ पकड़ रखा था। ओरियन बार बार उसका हाथ झटक रहा था। आदित्य बोला, तुम मेरा बार बार हाथ क्यों झटक रहे हो? तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ रहा हूँ। ओरियन बोला, हम लोग लड़की नहीं हैं, लड़के हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग हम दोनों को गलत समझेंगे। आदित्य उससे लिपट गया। ये देखकर ओरियन ने अपना सिर पीट लिया। ओरमन और मिराज कल के शेड्यूल के बारे में। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।